मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बच्चों निर्देशांक ज्यामिति 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बच्चों हम लोगों ने मूलभूत सिद्धांतों को इसके पहले की कक्षाओं में समझ लिया है कि हमारा कार्तीय तल कैसा होता है, कौन कौन से उसमें अक्ष होते हैं और साथ ही साथ कौन कौन से चतुर्थांश होते हैं, किसी भी बिंदु की स्थिति को हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं। और आज हमें स्टार्ट करना था प्रश्नावली 3.2। तो 3.2 स्टार्ट करने से पहले बच्चों आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला दिया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो बच्चों इसको मैंने कल की क्लास में आपको अच्छे से समझाया था कि क्षैतिज रेखा होती है एक और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, तो उनको क्या कहा जाता है, ये पहला पॉइंट है हमारा। तो इसके लिए आइए फिर से आज हम देखते हैं इसके तीनों क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन दो रेखाओं में से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखना है। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन है उस बिंदु का नाम लिखिए, नाम बताइए जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो इसके लिए बच्चों ये हम यहाँ बच्चों पहला क्वेश्चन है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो मैंने हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। ये दो रेखाएं जो हैं, दो संख्या रेखाएं हैं, एक यक्स और एक्स डैश है और दूसरी संख्या रेखा हमारी वाई और वाई डैश है। तो ये दो संख्या रेखाएं हैं जिनको ये यक्स अक्ष कहलाता है और दूसरा वाला क्या कहलाता है, वाई अक्ष कहलाता है। तो इसमें कहा गया है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना है। तो हमारी क्षैतिज रेखा बच्चों कौन सी कहलाती है, जो ये वाली एक्स और एक्स डैश वाली रेखा है, ये हमारी कौन सी कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको। ये हमारी क्षैतिज रेखा है। अब पूछा है कि क्षैतिज रेखा कौन सी है, तो इसका मतलब है यक्स अक्ष वाली जो रेखा है वो हमारी कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा है। और जो ये ऐसे लंबवत रेखा दिख रही है आपको, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो ये है इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वर्टिकल, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब ये वर्टिकल लाइंस जो हो गई और ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो ये है कि जो हमारी रेखा है, जो क्षैतिज तल है और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इनका जो है क्या नाम है। तो यक्स अक्ष जो है वो हमारी क्षैतिज रेखा है और वाई अक्ष जो है वो हमारी क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। यहाँ ध्यान दीजिए, पहला कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो क्या बताया बच्चों कि क्षैतिज रेखा जो है वो हमारी यक्स अक्ष है, या क्षैतिज रेखा जो है वो यक्स अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है, वाई अक्ष है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो हमारी क्षैतिज जो है रेखा, क्षैतिज रेखा कौन सी है हमारी, यक्स अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। ठीक है, दो अक्ष लिए हमने, यक्स डैश और वाई डैश। जो यक्स एक्स डैश है उसे हम यक्स अक्ष बोलते हैं और जो वाई और वाई डैश है उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। अब इसके बाद लिखा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों कि ये जो दो रेखाएं हैं हमारी यक्स और वाई वाली, जो यक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, वो जो हमारा तल है उसे 4 बराबर भागों में बांट रही हैं। ठीक है, इसकी और 4 जो भाग थे उनको क्या क्या कहा जाता है बच्चों, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में। तो इसको क्या कहा जाता है, जो यहाँ ये फर्स्ट पार्ट है इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये सेकंड है, इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। और ये वाला थर्ड वाला पार्ट है तो इसे क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। और यहाँ ये वाला पार्ट
पार्ट जो है वो फोर्थ चतुर्थांश कहलाएगा हमारा, यानी चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ध्यान रहेगा ना बच्चों। तो यही चार भाग जो हैं, जो वो चार भाग के नाम भी लिखने हैं आपको। यही पूछा गया है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों कि दो रेखाएं तल को चार भागों में विभाजित करती हैं। अब चारों भाग के नाम आप लिख दीजिए। पहला कौन सा है? प्रथम चतुर्थांश। फिर दूसरा कौन सा है? द्वितीय चतुर्थांश। और तीसरा कौन सा है बच्चों? तृतीय चतुर्थांश। और चौथा है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों। ये चार पार्ट जो है वो हमारे जो चार भाग हैं वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश कहाँ पे हैं ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये दो रेखाएं हमारी x डैश और y डैश, यानी x अक्ष और y अक्ष जो है वो प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही हैं? यहाँ पे। ये बिंदु रहता है 0। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसके इस तरफ जितनी रेखाएं होंगी वो पॉजिटिव होंगी, इधर माइनस वाली होंगी, ऊपर प्लस वाली होंगी और नीचे माइनस वाली रेखाएं होती हैं, यानी माइनस वाले अंक होते हैं। ठीक है, यहाँ धनात्मक अंक, यहाँ ऋणात्मक अंक, यहाँ पे धनात्मक अंक और यहाँ नीचे ऋणात्मक अंक होते हैं। जहाँ पर इनका कटान बिंदु होता है वह बिंदु 0 होता है। उसी को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो लिखेंगे उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, बिंदु कहते हैं। समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार आकृति 3.14 देख करके निम्नलिखित को लिखिए। तो बी के निर्देशांक लिखना है, सी के निर्देशांक लिखना है। निर्देशांक 3 -3 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, और इसी तरीके से इसके टोटल कितने 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आकृति 3.14 को देख करके हमें लिखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, हमारी आकृति जो है वो क्या है? वो ये दी हुई है, ये बनी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये हमारी आकृति बनी हुई है 3.14। तो बी के निर्देशांक सबसे पहले हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि जो बी बिंदु है वो कहाँ पर दिया हुआ है इस आकृति में। तो बी बिंदु जो है हमारा बच्चों यहाँ दिया हुआ है। तो बी के निर्देशांक क्या होंगे? बी के निर्देशांक सबसे पहले हम देखेंगे x अक्ष में बिंदु की स्थिति, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। x अक्ष में इसका मान जो है बी जो है लाइन वो कहाँ से बढ़ी हुई है? x अक्ष में -5 से। तो यहाँ का पहला जो मान है x का मान क्या आ जाएगा? -5, कॉमा लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है y अक्ष का मान देखते हैं। तो ये y अक्ष हमारी ये वाली दी हुई अक्ष है। तो y पे इसका मान कितना दिया हुआ है बच्चों? 1 2 से गया है ना, तो यहाँ पर इसका y का मान क्या आ जाएगा? 2, चूंकि ऊपर प्लस है इसलिए धनात्मक रहेगा। ठीक है, और यहाँ इस तरफ माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं, इसलिए x का मान क्या होगा? -5 और 2। तो इसमें पहला जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल टू हो जाएगा -5, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ हमें दूसरा जो पार्ट कह रहा है c के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। c के निर्देशांक को देखिए, आइए तो c देखेंगे सबसे पहले कि हमारा बिंदु c जो है वो है कहाँ पर। तो c जो है हमारा बिंदु जो है वो ये दिख रहा है बच्चों चित्र में। तो c बिंदु के निर्देशांक हमें देखने हैं। तो सी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों? सबसे पहले हम देखेंगे ये x अक्ष में कौन सा अंक है या कौन सी दूरी है। तो 1 2 3 4 5, 5 में से यहाँ खींचा हुआ है लाइन, यानी कि इसकी दूरी क्या है? 5, और धनात्मक है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 5 लिखेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। y अक्ष की दूरी देखेंगे, y अक्ष की दूरी कितनी दी हुई है? ये सी बिंदु जो दिया है उससे y अक्ष की दूरी क्या दी हुई है? -5। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों?
5, -5। ठीक है, समझ में आया ना कैसे होंगे। अब आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे। सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इक्वल टू 5, -5। समझ में आ रहा है ना। अब इसका तीसरा पार्ट बच्चों क्या कह रहा है, निर्देशांक -3 और 5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 और 5 के द्वारा पहचाना गया जो बिंदु है वो कौन सा है, -3 और 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, -3 और 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं -3, यक्स की वैल्यू क्या है, -3। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स अक्ष में -3 कौन सा है, ये, और 5 यानी वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 मतलब ये यहाँ पे दी हुई है -3 और -5 दिया हुआ है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 3 और 5 नहीं, सवाल में ही मैंने गलत लिखा है, -3 और -5 है। तो यहाँ -3 और -5 के द्वारा कौन सा बिंदु दिया गया है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ x अक्ष पे देखेंगे 1, -1, -2, -3, और यहाँ पे y अक्ष पे -5 जो कटान बिंदु आ रहा है वो हमारा कौन सा है, e, यानी निर्देशांक -3 और -5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा, हमारा ई बिंदु होगा। समझ में आया बच्चों। तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, -3, -5, यानी ई बिंदु का नाम हमें लिखना है, तो वह बिंदु क्या होगा, आंसर में ई होगा। ठीक है, तो निर्देशांक -3, -5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा बच्चों, ई बिंदु होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे हम देखते हैं निर्देशांक 2 और -4 के द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो अब हम देखेंगे 2 और -4 कौन सा बिंदु है। यक्स की वैल्यू चूंकि स्टार्टिंग में 2 दिया है, यानी यक्स हमारा क्या है, 2 दिया हुआ है। ठीक, यक्स अक्ष पे 2 देखेंगे, ये लाइन जा रही है, और -4, तो -4 यानी वाई अक्ष पे उसका मान क्या है, -4, यानी वाई अक्ष पे जो है वो -4। यहाँ देखिए वाई अक्ष है ये हमारा, और -4, तो 2 और -4 वाला बिंदु कौन सा हमारा, 2, -4 वाला बिंदु है जी बिंदु हमारा। समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 दिया है वो एक्स अक्ष है, बाद में जो दिया है वो वाई अक्ष है, माइनस में है, तो यहाँ पे -4 वाला बिंदु जी, इसका नाम क्या दिया हुआ है, जी। तो यहाँ पर -2 -4 के द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा बच्चों, जी हो गया। ठीक है, अब यहाँ दिया है डी का भुज, डी बिंदु अगर दिया है तो उसका भुज कितना होगा। आइए देखते हैं डी बिंदु हमारा कहाँ दिया हुआ है, ये डी बिंदु है। अब इसका हमें भुज लिखना है। भुज मतलब होता है जो हमारा निर्देशांक है उसमें यक्स की वैल्यू क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। बच्चों ये जो डी हमारा आया है 6, यहाँ पे देखिए यक्स की वैल्यू क्या है, 6 है, और वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये जो डी पॉइंट है 6, 2। ठीक, अब यहाँ पे 6 क्या है हमारा, यक्स है, और 2 क्या है, वाई है, और एक्स जो रहता है वही क्या कहलाता है, हमारा भुज कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर भुज यानी डी का भुज क्या होगा बच्चों, 6 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी का भुज जो है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ज्ञात करना हमें बिंदु एच की कोटि। तो बिंदु एच की कोटि के लिए आइए देखते हैं क्या होगा, बिंदु एच की कोटि। तो बिंदु एच देखते हैं बच्चों कहाँ पर है, तो बिंदु एच दिया हुआ है हमारा, ये बिंदु दिया हुआ है एच। ठीक, अब यहाँ पर इसके निर्देशांक हम देखेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ एक्स अक्ष पे -5 आ गई है बच्चों, और वाई की वैल्यू क्या है, -3। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5 और -3। ठीक है, स्मॉल कोष्टक के अंदर लगा के लिखा जाता है। अब चूंकि यक्स जो है वो क्या है, भुज कहलाता है, वाई है वो क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो चूंकि बिंदु एच की कोटि पूछा गया है तो कोटि जो है वो क्या होगा बच्चों, -3। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे बिंदु एच की कोटि क्या होगा, -3। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया बच्चों कि बिंदु एच की कोटि क्या होगी, -3। अब लिखा है बिंदु एल के निर्देशांक। तो बिंदु एल के क्या निर्देशांक होंगे, आइए देखते हैं। बिंदु एल कहाँ है हमारा, ये। ठीक, अब चूंकि ये बिंदु एल क्या है बच्चों, वाई अक्ष पर स्थित है, और यहाँ पर वाई अक्ष पर हमेशा यक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब भी वाई अक्ष पर हम कोई भी हमेशा चाहे प्लस ऊपर की तरफ ले चाहे माइनस की तरफ ले, लेकिन वाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि वाई अक्ष पर बिंदु स्थित है इसलिए x = 0 हो गया। अब यहाँ वाई की वैल्यू देखेंगे तो 5 है, तो 0, 5। तो एल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे 0 और 5 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब दिया है बिंदु एम के निर्देशांक। तो आइए देखते हैं बिंदु एम हमारा कहाँ पर है। बिंदु एम दिया हुआ है बच्चों ये। तो बिंदु एम के निर्देशांक क्या होंगे, यक्स की वैल्यू चूंकि ये किस पर स्थित है,
x अक्ष पर स्थित है और x अक्ष पर हमेशा y की वैल्यू क्या होती है 0। y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है और x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो x अक्ष पर x की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले स्टार्टिंग में x लिखते हैं इसलिए x की वैल्यू -3, ठीक है। स्मार्ट छोटा कोष्टक लगाएंगे और उसके बाद y की वैल्यू क्या होती है, चूंकि यहाँ बिंदु यहीं पे है और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो यानी -3 और 0, तो बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, -3 और 0 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन दिया था कि आकृति देख करके जो है निम्नलिखित को बताना था, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आशा करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आज जो है ये प्रश्नावली जो है यहीं पर ख़त्म हुई, आगे हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है बच्चों, थैंक यू।